नोट कर लेना, परमात्मा के पद से बढ़कर दुनिया में कोई पद बड़ा नहीं है। और नोट करना, संसार में जितने पद हैं आज हैं कल नहीं, आज है कल नहीं, लेकिन भगवान का पद तीनों काल में शाश्वत है, माने कि एक पद कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसी कथा सुन रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, और सौनक जी जो है प्रधान श्रोता है। जैसे हमारे मास्टर साहब ये क्या है, प्रधान श्रोता है, आप लोग भी श्रोता है, लेकिन ये मुख्य जमान है, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सबका, हाँ, प्रधान श्रोता बनकर। उसी प्रकार जो है सूत जी जो है वो कथा सुना रहे हैं और सौनक जी प्रधान श्रोता है। और सौनक जी आयु में बड़े हैं, किससे, सूत जी से, आयु में बड़े, लेकिन इनकी विशेषता क्या है, कहा ये वयोवृद्ध भी है और ज्ञान वृद्ध भी है। उम्र में बड़े हैं इसलिए वयोवृद्ध, और ज्ञान में भी वृद्ध है। लेकिन इनकी विशेषता क्या है, कहा कथा मृत रसास्वाद कुशल। इनकी विशेषता क्या है कि कथा सुनने में सकुशल है। अब आज जो है इन्होंने प्रश्न किया, किससे, इन्होंने प्रश्न किया सूत जी से, माने सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, नमिसरत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज सूत जी से सौनक जी प्रश्न करते हैं, कहा भगवान एक बात बताइए कि घोर कलयुग आ गया है, कलयुग, अब कि सबके हृदय में अज्ञान व्याप्त है। अज्ञान माने अज्ञान रूपी रात्रि, तो अज्ञान रूपी रात्रि कैसे दूर हो, जैसे कि बाहर का अंधकार तो दूर हो जाता है, कब, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य भगवान के निकलने के बाद बाहर का अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन अंदर का अंधकार कब दूर होगा, इसके लिए कोई उपाय बताइए। क्योंकि सौनक जी ने कहा भगवान आपके पास वो ज्ञान है कि करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, और वो ज्ञान का एक थोड़ा सा दीप हमारे आपके हृदय में प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि हमारे आपके अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी रात्रि है वो अज्ञान रूपी रात्रि दूर हो जाए। सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान कलयुग आ गया है, अब कलयुग में लोगों की जो बुद्धि आसुरी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि, तो इनका भी कल्याण कैसे हो, इनके कल्याण का सरलतम साधन बताइए, ध्यान देना, इनके कल्याण का सरलतम साधन बताइए जिससे कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो। और सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि की विशेषता क्या है मास्टर साहब, चिंतामणि की विशेषता है कि जिस वस्तु का चिंतन करो, जिस वस्तु का, वही वस्तु चिंतामणि आपको दे देगी, ध्यान देना, चिंतामणि की विशेषता है। और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है, कहा जिस वस्तु का चिंतन करो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वो वस्तु आपको मिल जाएगी, यहां तक कि स्वर्ग की संपदा भी कल्प वृक्ष आपको प्रदान कर देगा। लेकिन आज सौनक जी ने सूर्य जी से कहा, भगवान कल्प वृक्ष भले ही स्वर्ग की संपदा प्राप्त करा दे, लेकिन कल्प वृक्ष में वो ताकत नहीं जो भगवान को प्रकट करा दे, ध्यान देना, कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं जो भगवान का दर्शन करा दे। कहा भगवान का दर्शन कब होगा, कहा कि जब आप जैसे गुरुदेव की कृपा होगी तभी भगवान का दर्शन होगा, इसलिए आप कृपा करके आपके पास वो ज्ञान है वो ज्ञान हमको प्रदान कीजिए। और आज सूत जी जो है प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, सौनक जी आपका हमारे ऊपर बड़ा प्रेम है, आपका बड़ा प्रेम है, इसलिए अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, ध्यान देना, समस्त शास्त्रों का सार जो कि संसार के भय को दूर कर देगा। तो सावधान होकर सुनिए, अब आप लोग भी सावधान होकर सुनिए। समस्त शास्त्रों का सार क्या है, कहा भागवत की कथा, ये समस्त शास्त्रों का सार है। देखिए जब कोई कीमती व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है ना, कीमती व्यक्ति क्या करता है, सावधान कर देता है, सावधान कि भैया सावधान हो जाओ, मैं आपको ये सामान दे रहा हूं, इसकी रक्षा करना आपका धर्म है। तो आज सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि मैं जो कीमती वस्तु देने जा रहा हूं आप लोग सावधानी पूर्वक इसको ग्रहण करिए। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। किसको डर है, मृत्यु का, जल्दी कोई मरना नहीं चाहता, ध्यान देना। अब इसका नाम है मृत्यु लोक, जहां बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मृत्यु का भय न हो। घर में आग लग जाए, ध्यान देना,
घर में आग लग जाए, अब आपका बेटा अंदर हो, इकलौता बेटा, अब आप भी फंस जाए, तो ध्यान देना, आप बेटा की रक्षा बाद में करेंगे, लेकिन पहले अपना प्राण बचाएंगे पहले, क्योंकि अपना प्राण सबको कीमती होता है कि भैया हम बचे रहेंगे तो बेटा भी आ सकता है, जब हमारा ही मामला साफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब संसार में प्रत्येक प्राणी मास्टर साहेब मरना नहीं चाहता और प्राण सबको प्रिय है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं जब व्यक्ति पैदा होता है तभी मृत्यु देवी आती है। लोग कहते हैं फलाने मर गए एक्सीडेंट से, तो मृत्यु कहीं से आए नहीं, जब आप पैदा होते हैं तभी मृत्यु देवी साथ ही में आती है, चाहे हम हो चाहे सब, और साथ में रहती है। लोग कहते हैं फलाने मर गए मृत्यु आ गई, कहीं से आती नहीं, वो जन्म से आती है और साथ में रहती है। और जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक तो मृत्यु ने अपना काम नहीं किया, आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ, मृत्यु देवी ने अपना काम किया। इसलिए मृत्यु कहीं से आती जाती नहीं, वो आपके साथ ही रहती है जन्म के समय, और जब तक काम नहीं करती तब तक रहती है, समय हुआ लेकर मृत्यु गई। इसलिए सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इसका नाम है संसार। संसार का मतलब है कि संसार ये निरंतर सरक रहा है, संसार सरक रहा है, पकड़ने वाले पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी के पकड़ में से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार।